नमस्ते, जय माँ। आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए एवं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित चलचित्र अर्थात वीडियो लेकर आए हैं। आशा है इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। आज के प्रकरण में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है बगलामुखी प्रकटोत्सव। बगलामुखी महाविद्या कौन है? बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं देवी है। उनका नाम दो भिन्न भिन्न शब्दों बगला एवं मुखी का संयोजन है। बगला संस्कृत मूल के शब्द वल्गा का अपभ्रंश है। वल्गा का शाब्दिक अर्थ अंकुश अथवा लगाम होता है। अंकुश का प्रयोग अश्व अर्थात घोड़े को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। अतः बगलामुखी का अर्थ है वह देवी जो शत्रुओं को नियंत्रित करने एवं स्तंभित करने की शक्ति रखती है। अपनी स्तंभन एवं वशीकरण शक्तियों के कारण इन्हें स्तंभन की देवी के रूप में जाना जाता है। बगलामुखी उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालांतर में पृथ्वी पर एक विशाल प्रलयकारी चक्रवात आया, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि पर विनाश का संकट छा गया। इस संकट के निवारण हेतु समस्त देवता सौराष्ट्र प्रांत में एकत्रित हुए तथा देवी के समक्ष प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी बगलामुखी हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई एवं भीषण चक्रवात को शांत किया। बगलामुखी स्वरूप वर्णन। देवी बगलामुखी स्वर्ण वर्ण वाली है। देवी पीले कमल पुष्पों से भरे अमृत सागर के मध्य एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा उनके मस्तक पर सुशोभित रहता है। उन्हें पीले रंग की पोशाक धारण किए चित्रित किया गया है। देवी की 2 भुजाएं हैं। माता बगलामुखी को अपने दाहिने हाथ में मुद्गर धारण किए तथा बाएं हाथ से एक दानव की जीभ पकड़कर उसे मारते हुए दर्शाया जाता है। देवी की यह छवि उनके स्तंभन स्वरूप को प्रदर्शित करती है। स्तंभन अर्थात शत्रु को शांतिपूर्वक स्तब्ध एवं परास्त करने की शक्ति। स्तंभन शक्ति उन दिव्य वरदानों में से एक है जिसे प्राप्त करने हेतु भक्तगण देवी बगलामुखी की पूजा आराधना करते हैं। व्यष्टि रूप में शत्रुओं का नाश करने वाली और समष्टि रूप में परम ईश्वर की संहार इच्छा की अधिष्ठात्री शक्ति बगला है। श्री प्रजापति ब्रह्मा ने बगला उपासना वैदिक रीति से की और वे सृष्टि की संरचना करने में सफल हुए। श्री प्रजापति ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। सनत कुमार ने इसका उपदेश श्री नारद को और श्री नारद ने सांख्यायन परमहंस को दिया, जिन्होंने 36 पटल में बगला तंत्र ग्रंथ की रचना की। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवान विष्णु इस विद्या के उपासक हुए। फिर श्री परशुराम जी और आचार्य द्रोण इस विद्या के उपासक हुए। आचार्य द्रोण ने यह विद्या परशुराम जी से ग्रहण की थी। श्री बगला महाविद्या ऊर्ध्वामनाय के अनुसार ही उपास्य है, जिसमें स्त्री शक्ति भोग्या नहीं बल्कि पूजा है। बगला महाविद्या श्रीकुल से संबंधित है और अवगत हो कि श्रीकुल की सभी महाविद्याओं की उपासना अत्यंत सावधानी पूर्वक गुरु के मार्गदर्शन में शुचिता बनाते हुए इंद्रिय निग्रह पूर्वक करनी चाहिए। फिर बगला शक्ति तो अत्यंत तेजपूर्ण शक्ति हैं, जिनका उद्भव ही स्तंभन हेतु हुआ था। इस विद्या के प्रभाव से ही महर्षि च्यवन ने इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया था। श्रीमद् गोविंदपाद की समाधि में विघ्न डालने से रोकने के लिए आचार्य श्री शंकर ने रेवा नदी का स्तंभन इसी महाविद्या के प्रभाव से किया था। महामुनि श्री निम्बार्क ने किसी ब्राह्मण को इसी विद्या के प्रभाव से नीम के वृक्ष पर सूर्य देव का दर्शन कराया था। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। शत्रु का दमन और विघ्नों का शमन करने में विश्व में इनके समक्ष कोई अन्य देवता नहीं है। भगवती बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा गया है। स्तंभनकारिणी शक्ति नाम रूप से व्यक्त एवं अव्यक्त सभी पदार्थों को स्थिति का आधार देने वाली पृथ्वी के रूप में शक्ति ही है और बगलामुखी उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। इसी स्तंभन शक्ति से ही सूर्यमंडल स्थित है। सभी लोग इसी शक्ति के प्रभाव से ही स्तंभित है। अतः साधकगण को चाहिए कि ऐसी महाविद्या को साधना सही रीति व विधि विधान पूर्वक ही करें। अब हम इस महाविद्या के विषय में कुछ और आवश्यक जानकारी देना आवश्यक समझते हैं। इन तथ्यों की जानकारी होना अति आवश्यक है। कुल यद्यपि 10 महाविद्याओं और अन्य सिद्ध विद्याओं में साधना करते समय कुल विचार अथवा अन्य किसी चक्र आदि को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो भी बगलामुखी महाविद्या 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या तथा श्रीकुल में गिनी जाती है।
अग्रदर्शित तालिका से दशों महाविद्याओं के कुल का स्पष्टीकरण हो जाता है। इनकी या अन्य 10 महाविद्याओं की सामान्य पूजा या साधना नहीं होती, इसलिए जो अदीक्षित हैं वो इनकी उपासना स्वयं ना करें। यहाँ वहाँ से पुस्तक आदि से इनकी पूजा साधना आदि नहीं करनी चाहिए। 10 महाविद्या स्वयं ही अपने साधक का चयन और उन्हें सही मार्गदर्शक अथवा गुरु प्रदान करती हैं। स्वयं की इच्छा हो जाने से इनकी उपासना में लग जाना ठीक नहीं होता, इसका फल विपरीत भी हो सकता है। इसलिए यदि आपके पास सटीक मार्गदर्शन है तभी इन महाविद्या आदि की उपासना के पथ पर अग्रसर हो, अन्यथा नहीं। यदि इस जानकारी द्वारा आप संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव प्रकट करें। आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसी ही भक्ति संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल कालिदास का प्रोत्साहन सब्सक्राइब करके और लाइक्स करके करते रहें। धन्यवाद।